Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed about what are tissues, and we also discussed whether the plant and animal tissues are same or they are different. Obviously, the plant and the animal tissues are going to be different because there are certain characteristics which the plant has and which an animal cell do not have, and certain characteristics which animals have, plants do not have. For example, plants are able to perform photosynthesis, so they are going to have the tissues that are specialized for the process of photosynthesis, which are going to be absent in the animals. Whereas the animals will be having a property of locomotion or movement, which the property plant do not have. So we can say that due to their different characteristics, there will be different types of tissues present in the plants as well as in the animals. We said that the most important tissue in the plant was the meristematic tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, इनके पास डिवीजन की एबिलिटी होती है. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होता है तो इट विल बी गिविंग राइज टू मेनी सेल्स, और ये सारे जो सेल्स बने हैं वो अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब उनका फंक्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता. जब स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता तो इनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है. तो ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था. दैट प्लांट्स जो है उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनके ग्रोइंग पार्ट्स में प्रेजेंट होता है. ग्रोइंग पार्ट्स मतलब जो रूट टिप है, जो शूट टिप है, या तो फिर नोड्स हैं. नोड्स जहाँ से लीफ इमर्ज होता है उस साइड को नोड कहा जाता है. तो नोड्स हैं, रूट टिप और शूट टिप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है. मेरिस्टेमेटिक सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है टू कीप ऑन डिवाइडिंग, and therefore they are responsible for the growth of the plant. The next type of tissues that are present are the permanent tissues. मतलब दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड होते जाता है और नए सेल्स बनाता है, जबकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में से जो सेल्स सेपरेट हुए हैं, राइट, वो सेल्स जो है they can have two options. Either these cells further keep on dividing and remain meristematic, or secondly these cells will lose their ability to divide and become specialized in its function, forming permanent tissues. I am repeating it again. Meristematic cell से for example एक नया सेल बना है, तो ये जो नया सेल डिवाइड होके बना है इसके पास दो ऑप्शन है. आइदर ये सेल क्या करेगा, वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह ही डिवीजन की प्रॉपर्टी रखेगा, या तो फिर ये सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज करके कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है. और ऐसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाले सेल्स को जिनके पास डिवीजन की एबिलिटी नहीं है, उन्हें क्या हम कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज. ओके, सो the cells formed by division of meristematic tissue. The cells formed by the division of the meristematic tissue will become specialized in its function. क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सेल्स बने हैं, कैसे बने ये सेल्स, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने पर नए सेल्स बनते हैं. अब ये जो नए सेल्स बने हैं, मैंने कहा
कि either they will remain meristematic or these cells will change and they will become specialized in its function by loses the property of सेल डिवीजन। मतलब अब उनके पास सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, उनके पास सेल डिवाइड होने की प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी उनके पास? अब वो कोई स्पेशल काम ही करेंगे। स्पेशल काम मतलब जैसे हमारी बॉडी में लीवर है तो उसका एक स्पेशल रोल है, किडनी है तो उसका एक स्पेशल रोल है। तो प्लांट्स में भी टिश्यूज जो होते हैं दे मे हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो ऐसे जब वो स्पेशलाइज, जैसे कि कोई सेल्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, कोई सेल फूड स्टोरेज का काम करेंगे, राइट। तो ऐसे जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनका फंक्शन स्पेशलाइज्ड हो जाता है और अब उनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती, ऐसे सेल्स को, ऐसे टिश्यूज को क्या कहते हैं हम? परमानेंट टिश्यूज। सच टिश्यूज आर नोन एज परमानेंट टिश्यूज। Such tissues are known as permanent tissues, and permanent tissues have a specific shape, specific size and specific function. Okay, so first importantly what you have to remember कि मेरिस्टेमेटिक जो था टिश्यू उसके पास डिवीजन की एबिलिटी थी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होते जाता है तो नए सेल्स बनते हैं। अब ये सेल्स जो बने हैं वो क्या करेंगे? वो उनके डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज करके कोई स्पेशलाइज्ड काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का काम या तो फूड स्टोरेज का काम या सेल को पूरे प्लांट को सपोर्ट करने का काम, मैकेनिकल सपोर्ट का काम, राइट, या तो वाटर ट्रांसपोर्ट करना या तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना। ऐसे अलग अलग स्पेशलाइज्ड रोल्स ले लेते हैं। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड फंक्शन वाले जो सेल्स होते हैं जिनका शेप, जिनका साइज और फंक्शन स्पेसिफिक हो जाता है, या तो फिर हम उसे कह सकते हैं जो सेल्स डिफरेंशिएट हो जाते हैं, वो सेल्स से जो टिश्यू बनता है उसे कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। So these cells with a specific shape, specific size and specific function will be now forming a tissue known as permanent tissue. तो permanent tissue जो है वो दो तरह का एक्चुअली होता है, simple permanent tissue और complex permanent tissue, right? तो हम पहले इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है? तो परमानेंट टिश्यू तो हमें पता चल गया कि ऐसा टिश्यू जिसके सेल्स का रोल बहुत ही स्पेसिफिक होता है, पर सिंपल कब कहते हैं? तो जब कोई परमानेंट टिश्यू के सारे ही सेल्स सिमिलर हो, शेप, साइज, फंक्शन में सारे ही जब सेम होते हैं तो उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। पर कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं? जब उनमें अलग अलग तरह के सेल्स यूनाइट होके कोई टिश्यू बनता है तो उसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। अलग अलग सेल्स मतलब अलग अलग फंक्शन होने वाले सेल्स साथ में मिलके भी अगर टिश्यू बनाते हैं तो उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्ट में और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। पहले आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इट इज ऑफ 3 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू is known as parenchyma tissue. It is known as parenchyma tissue. तो इन्हें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? So you have an activity in your textbook, activity 6.2. इस एक्टिविटी में मेंशन किया गया है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले we have to take a living tissue, मतलब आप प्लांट का कोई एक
पार्ट ले लीजिए और पार्ट लेके या तो स्टेम रीजन ले लीजिए और फिर स्टेम का एक थिन सा सेक्शन ले लीजिए और थिन सेक्शन ले लेने के बाद विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड आप क्या करना है, आपको उसमें स्टेन करके उस स्लाइड को आपको कवर स्लिप रख के यू हैव टू ऑब्जर्व इट इन माइक्रोस्कोप। तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे ऊपर के जो सेल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है एपिडर्मिस, पर एपिडर्मिस के नीचे कई तरह के अलग अलग सेल्स होते हैं। उनमें से सबसे जो कॉमन है, सबसे जो एक्सटेंसिवली ग्रोइंग है वो होता है पैरेन्काइमा टिश्यू। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो है इनके सेल्स जो होते हैं वो सारे लिविंग सेल्स होते हैं, क्योंकि परमानेंट टिश्यू में डेड सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट पैरेन्काइमा इज हैविंग लिविंग टिश्यूज। मोरओवर पैरेन्काइमेटस जो टिश्यू होता है it is having very thin walled cells. Okay, so cells are mostly unspecialized and have a thin cell wall. तो सेल्स जो है इनके अनस्पेशलाइज्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट में हर जगह पे होता है, लीफ में भी होता है, स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है और हर एक जगह पे ये अलग अलग काम कर सकता है। पैरेन्काइमा कैन हैव वन रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो। पैरेन्काइमा प्रोवाइड्स द buoyancy टू द प्लांट्स। इट इज आल्सो buoyancy मतलब मूवमेंट, जो प्लांट का जो मूवमेंट है दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये भी रहता है, फूड स्टोरेज का भी काम करता है। इसलिए पैरेन्काइमा मल्टीपर्पस है, जिसकी वजह से उन्हें अनस्पेशलाइज्ड कहा जाता है और इनकी सेल वॉल जो होती है वो काफी थिन होती है। नेक्स्ट थिंग ये है कि पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं। सो दे आर अरेंज्ड लूजली, और लूजली अरेंज्ड होने की वजह से इनके बीच में देयर आर we can say intercellular spaces between the cells। क्योंकि आप समझिए सेल्स कैसे हैं, लूजली अरेंज है। अब लूजली अरेंज होने का मतलब ये हुआ कि बीच बीच में थोड़े डिस्टेंस पे जगह रह जाती है और इन प्लेसेस को कहा जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। व्हाट इट इज कॉल्ड, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल है जिसकी वॉल काफी थिन होती है और बीच में ये बहुत लूजली अरेंज है, तो बीच में जगह रह जाती है एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो है वो सेल्स के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। मोरओवर पैरेन्काइमा आर आल्सो I'm not talking about complex tissues, okay? I'm talking about simple में पैरेन्काइमा की बात कर रहे हैं। So they are also for food storage. Food storage का भी काम पैरेन्काइमा टिश्यू करता है। तो फूड स्टोरेज मतलब जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के एंड प्रोडक्ट में स्टार्च बनता है, तो ये जो स्टार्च है वो पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। सो दे आर यूजफुल एज फूड स्टोरेज। मोर ओवर ये पैरेन्काइमा सेल्स इफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, अगर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं देन दे आर known as क्लोरेन्काइमा। They are known as क्लोरेन्काइमा। मतलब अगर पैरेन्काइमेटस सेल्स के पास क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये अगर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इंस्टेड ऑफ पैरेन्काइमा उन्हें क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लीफ के पैरेन्काइमेटस सेल्स को हम क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा। लीफ के पैरेन्काइमा सेल्स को हम क्या कह सकते हैं,
क्लोरेनकाइमा, क्योंकि लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशल सेल्स होने चाहिए, इन सेल्स को हम पैरेंकाइमा सेल्स ही बोलते हैं। बट एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नाम अलग है, क्लोरेनकाइमा। ओके, अनदर थिंग इज दैट the plants are present in water, submerged plants है, तो उनके लिए buoyancy बहुत जरूरी है, flexibility बहुत जरूरी है। तो वहां पे इनको कहा जाता है एरेनकाइमा, because there are large air cavities present. So plants with large air cavities between the cells are known as erenchyma, and what do they provide? Provides buoyancy. What do they provide? Buoyancy मतलब plant जो है it has to withstand every environmental condition, whether it is wind, whether it is extreme water, right? It doesn't have to break off just due to the force of the wind. तो उसके लिए जो buoyancy होती है, जो उनकी movement होती है, that is due to the erenchyma, जो modification है किसका, पैरेंकाइमा। तो हम कह सकते हैं कि पैरेंकाइमा के दो modifications हैं, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, राइट। सो पैरेंकाइमेटस सेल्स जो होते हैं वो लिविंग होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है, सेल्स बहुत ही लूजली अरेंज्ड होते हैं, और इसी की वजह से उनके बीच में स्पेसेस होती है जिन्हें कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। फूड स्टोरेज का काम करते हैं और साथ साथ में अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो उन्हें कहेंगे क्लोरेनकाइमा। सेल्स के बीच में अगर एयर कैविटीज है तो फिर पैरेंकाइमा को कहा जाता है एरेनकाइमा, जो प्लांट को buoyancy प्रोवाइड करता है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट 2 more such simple permanent tissues, right? हम simple permanent tissues डिस्कस कर रहे हैं, not the complex, हाँ, गलती ना हो। तो कॉम्प्लेक्स जो है, सिंपल जो है, उनमें पैरेंकाइमा, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे करके 3 सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, राइट। सिंपल में पैरेंकाइमा, आई एम मेंशनिंग ओवर हियर कोलेनकाइमा, एंड थर्ड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज स्क्लेरेनकाइमा। तो हम तीनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरेंकाइमा, in the next class we will discuss about कोलेनकाइमा